पहली मोहब्बत आखिरी मोहब्बत होती है, लेकिन ये सब गलत है। इस बात का अंदाजा तुमसे मिलने के बाद हुआ। और तुम मेरी पहली तो नहीं, हाँ आखिरी मोहब्बत जरूर। तुम्हारे बाद किसी से मोहब्बत नहीं कर सकूंगा। और तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया था। तुम्हें पता है, पहले ये अंगूठी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तुम्हारे हाथों में आने के बाद अंदाजा हो रहा है कि ये तुम्हारे शायाना शान नहीं है। कि मैं क्या करूं? मैं अफोर्ड ही ये अंगूठी करता था। कोई अमीर आदमी होता तो शायद तुम्हें पर्ल्स और डायमंड्स की अंगूठी देता। मैंने कभी डायमंड और पर्ल्स की ख्वाहिश नहीं की, और ना ही किसी अमीर आदमी की। मैंने हमेशा अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप ही जैसे किसी आम से सादा से इंसान की ख्वाहिश की है। मुझे हमेशा आप ही जैसा आदमी चाहिए था, जो मेरी ही हैसियत का हो, जो मेरे साथ रहे, मुझसे मोहब्बत करे। यह अंगूठी मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं इसे मरकर भी नहीं उतारूंगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आज से पहले हमेशा तुम्हें बहुत गुस्से में या बहुत उदास देखा था। आज पहली बार इतना खुश देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, यूं ही मुस्कुराती रहा करो, बहुत हसीन लगती है, बहुत ज्यादा। तुम तो खुश हो ना? जी खुश हूँ, बस एक परेशानी है। आपकी अम्मी ने मुझे दिल से कबूल नहीं किया। अगर शादी के बाद भी वो मुझे एक्सेप्ट ना कर सकें तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मेरी अम्मी गुस्से की थोड़ी सी तेज है, लेकिन मुझसे तो बहुत प्यार करती हैं। और जब वो मुझसे प्यार करती हैं तो तुमसे भी प्यार करेंगी। तुम बस एक काम करना, उनका बहुत ख्याल रखना, उनकी हर बात मानना, उनकी ताबेदार बन के रहना। वो खुश हो जाएंगी तुमसे। लेकिन सुनो, मैं तो खुश रहूंगा। जी, मैं आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस बेटे की जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ी, वरना सच कहूं दिल तो मेरा खून के आंसू रो रहा है। देखो ना, क्या सोचा था क्या हो गया। बस सादगी से निकाह करेंगे, लड़की का कोई है ही नहीं, बस एक बहन है। क्या खानदान वालों को? अरे किसी मेहमान को बुलाकर मैंने अपनी नाक कटवानी है। 100 बातें करेंगे लोग कि यही रिश्ता रह गया था। आरफा, मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना शॉपिंग करने गए थे वो वापस आ गए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ करूँगी। खुदा हाफिज़। अम्मी देखिए, इतनी सारी शॉपिंग की है, इतना मजा आया। और ये देखें, भाभी की शादी का जोड़ा पूरे 25,000 का है।
दिमाग खराब है तुम लोगों का? 25,000 रुपए का जोड़ा लाने की क्या जरूरत थी? कौन सा धूमधाम से बारात जा रही है किसी 5 स्टार होटल में उस महारानी को लेने के लिए? पता नहीं, सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा जिंदगी में मेरी। और दुल्हन अपनी बहू जो है जाके लेके आऊंगी किसी हॉस्टल से। अम्मी क्या हो गया आपको यार? अब जब आपने शादी के लिए हाँ कर ही दी है तो उसको तो तरीके से करें ना, ये सब बातें तो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, क्या तैयारी करूं? क्या करूं तैयारी? ऐसी होती है शादियां? कुछ नहीं हुआ ऐसा, आप बात को समझने की कोशिश करें। मुझे नगीन बहुत अच्छी लगती है, पसंद है वो मेरी। यतीम बच्ची है, आप उसके सर पर हाथ रख देंगी तो आपको सवाब मिलेगा, अल्लाह अजर देगा इस बात का। माफ कर दो, मुझे कोई नहीं नेकियां कमानी और ना ही कोई अजर चाहिए। उठाओ ये सब यहाँ से, लेके जाओ। इसको देख देख के और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है हारून, बहुत दिल दुखाया है तुमने मेरा। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, बस कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा अम्मी बात तो सुनो, बस छोड़ दो। खाना वाना तो खा। तुम जानते नहीं हो नगीन, मैं इस वक्त दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। क्योंकि मुझे तुम जैसी मुखलिस साथी मिल गई। ऐसा लगता है जैसे आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया हूं। मुझे भी। इस घर में बहुत अपनायत का एहसास हो रहा है मुझे। बहुत सिक्योर फील कर रही हूँ मैं। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे घर में कदम रखा है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ।
ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं। नगीन, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता था। अम्मी थोड़े से पुराने ख्यालात की हैं, कंजर्वेटिव है। मैं चाहूंगा कि तुम शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दो, ताकि तुम घर में उनके साथ वक्त गुजार सको, तुम एडजस्ट कर सको। मुझे पता है ये मुश्किल काम है, लेकिन मैं हर कदम तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, और ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी मैं। आमतौर पे शादी की रात दुल्हन को कोई ना कोई तोहफा दिया जाता है, लेकिन नगीन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अपनी मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ मोहब्बत की ही ख्वाहिश की है हारून। अगर मुझे आपकी मोहब्बत मिल गई तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूं। अब तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? तुम जानती हो अम्मी हमारी शादी से खुश नहीं है। ये शादी उन पैसों से नहीं हुई जो उन्होंने दरअसल मेरी शादी के लिए रखे हुए थे। ये सब इंतजामात मैंने खुद किए, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। तुम देखना, वक्त के साथ साथ उनका दिल भी मोम हो जाएगा। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये रुपया, पैसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए। एक औरत के लिए उसके शौहर की मोहब्बत ही सबसे बड़ा जेवर होती है। थैंक यू। अम्मी, आपने भाई की बीवी के लिए जेवर तो बनाए थे ना, तो फिर क्यों नहीं दिए भाभी को? पता है लोग इतनी बातें मना रहे थे कि भाभी ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी हुई है। बनाने दो बातें, है मेरे पास जेवर, वो मैं तुम्हें जहेज में दूंगी, या फिर मेरी पसंद की बहू आएगी तो उससे दूंगी। कम से कम नगीन को तो नहीं दूंगी। अम्मी आप गुस्सा छोड़ दें, भाई का जो हक है ना आप भाई को दें, भाई के हक तलफी मत करें। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अम्मी मैं सच कह रही हूँ, भाभी बहुत अच्छी हैं। अच्छा बस, अब अपने भाई की तरह ना उस यतीम मस्कीन के कसीदे मत पढ़ने शुरू हो जाओ। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि पूरी दुनिया में बस उसे एक मेरा ही बेटा मिला था, सारी जिंदगी उसे नहीं माफ करूंगी मैं। आहिस्ता बोले अम्मी, सुन लेंगे वो लोग। हाँ, सुनती है तो सुन ले, मैं कोई डरती हूँ? ये मेरा घर है, इसमें ऊंची आवाज में मुझे बोलने से कोई नहीं मना कर सकता। मेरा शौहर मरने से पहले ये घर मेरे नाम करके गया था। अम्मी आप एक काम करें ना, ये सारे काम छोड़ें, जाके आराम करें, मैं सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं खुद ही नाश्ता बना लूंगी। कभी सोचा भी नहीं था कि बेटे की शादी करूंगी तो नाश्ता अगली सुबह खुद ही किचन में खड़े होकर बनाना पड़ेगा। लोग अपने बेटों की शादी करते हैं तो नाश्ता आता है सुबह बहू के मैके से, और एक हमारी बहू है। हम बदकिस्मतों के लिए यही लिखी थी, लवारिस और यतीम। कहाँ से घूमती घुमाती हमारे सर पे आके लग गई। जी बीजान।
हेलो सुल्तान बेटा, मैं कह रही थी खाली हाथ मत चले जाना, खुशी का मौका है, रास्ते से कुछ मिठाई वगैरह ले लेना। जी बिल्कुल ले लेता हूँ रास्ते से। बस बेटा जरा ख्याल से जाना। खुदा हाफिज। यार रास्ते से मिठाई लेनी है, कहीं रोक लो जरा।